जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे तुम्हें करेंटली क्लास 11 एंड क्लास 12 के कंटेंट्स मिल रहे हैं ऑफ साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सीबीएसई का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में। तुम सभी आई गेस जानते होंगे कि सीबीएसई ने अपना टेंटेटिव डेट शीट को रिलीज किया है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ओनली इन टुडेज वीडियो। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। सो इसमें हम क्या करेंगे, टेंटेटिव डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तुम लोग जानते हो या देख भी लिया होगा कि अब तक ये क्या है, पर बहुत सी चीजें अभी तक भी क्लियर नहीं है कुछ बच्चों को। जैसे पहली, टेंटेटिव डेट शीट्स हैं क्या। दूसरा, होती क्या है। क्या ये टेंटेटिव डेट शीट्स हमारे बोर्ड एग्जाम्स की लास्ट जो हमारी फाइनल लिस्ट होती है, क्या ये वही डेट लिस्ट है। तीसरा, हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन सा दिन किस मतलब अकॉर्डिंग टू द डेट शीट्स हमारे कौन से दिन क्या एग्जाम पड़ रहा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और आगे हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। जैसे डेट शीट अब रिलीज हो गई है तो अब पढ़ना है, चीज़ों को स्टार्ट करना है, सीरियस प्लानिंग अब से स्टार्ट करनी है टू बी मोर स्पेसिफिक। तो अब हम वो सीरियस प्लानिंग क्या है, किस तरीके से, किस अप्रोच से हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं चीज़ों को, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यू कैन से ये वीडियो हमारा एक एनालिसिस वीडियो होने वाला है अपॉन द टेंटेटिव डेट शीट्स। हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि इस टेंटेटिव डेट शीट में है क्या, क्या बताया हुआ है। सबसे पहले तुम्हें यही बताया हुआ है कि तुम्हारे 10th का जो मेन बोर्ड एग्जाम होगा वो किन डेट्स पे पड़ रहा है। साथ में 10th का बोर्ड एग्जाम 2 भी होने वाला है अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020। तुम्हें पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से दो दो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। तो 10th का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का डेट रिलीज किया है और सेकंड बोर्ड एग्जाम का डेट रिलीज कर दिया है। और 12th का जो मेन बोर्ड एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम नंबर 1, उसको भी रिलीज कर दिया गया है। 2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। ठीक है। सो बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम जो है वो 10th एंड 12th दोनों की बात की गई है कि 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी एंड खत्म हो जाएंगी 15 जुलाई आते आते। ठीक है, 2026। ये मेन इन्फॉर्मेशन है। साथ में तुम्हारे कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं। फरवरी 17 से तुम्हारे हो जाएंगे मेन पेपर्स के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, स्पोर्ट्स एग्जाम्स होंगे, सेकेंड बोर्ड एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, ये सारे एग्जाम्स तुम्हारे विद इन 15 जुलाई कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे तुम्हें पीडीएफ दिया हुआ है जहाँ पे बताया हुआ है टेंटेटिव डेट शीट्स के बारे में कि इस टेंटेटिव डेट शीट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। 45 लाख स्टूडेंट्स जो है अब्रॉड से या इंडिया से ये एग्जाम देने वाले हैं सीबीएसई का। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे बताई, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले बात करेंगे दूसरे नंबर पे, वो है कि टेंटेटिव डेट शीट्स होती क्या है। बेसिकली टेंटेटिव डेट शीट्स का मतलब वो होता है कि तुम्हारी ये डेट शीट अभी तक कंफर्म नहीं है, इसमें माइनर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जनरली देखा जाता है कि सीबीएसई हर साल अपनी टेंटेटिव डेट शीट्स निकालता है, लेकिन उसमें छोटी मोटी चेंजेस ही करता है एंड प्रोवाइड करता है तुम्हारे फाइनल डेट शीट्स को। ठीक है, तो मान के चलो कि यही तुम्हारा फाइनल डेट शीट्स होने वाला है एंड हार्डली बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। ओके, तो ये होता है तुम्हारा टेंटेटिव डेट शीट जिसमें कुछ माइनर चेंजेस किए जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ मेनली ह्यूमैनिटीज की, कि ह्यूमैनिटीज का कौन सा एग्जाम किस दिन पढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, पता नहीं चल पाता ठीक से, कहीं पे स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइज वे में दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से बता दी हूँ। 18 फरवरी से हमारे फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होने वाला है। जो लोग फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देने वाले हैं रेडी हो जाओ। उसके बाद है 23 फरवरी को हमारी साइकोलॉजी के एग्जाम। तो हमारा सबसे आगे जो एग्जाम हो रहा है, ना कि पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी, साइकोलॉजी सबसे पहले हो रहा है, तो ध्यान में देना है। हमारा तो सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। सो 23 को हमारा क्या है, साइकोलॉजी का एग्जाम है। उसके बाद 26 को तुम्हारे ज्योग्राफी के एग्जाम होने वाले हैं, जिसका फाइन आर्ट का ये पेपर है। तो फाइन आर्ट का पेपर भी एक ही दिन हो रहा है 27 को, जिसमें तुम्हारे पेंटिंग है, ग्राफिक्स है, स्कल्पचर है, एक्सेट्रा। साथ में अप्लाइड आर्ट भी है, जिसे हम कॉमर्शियल आर्ट या फाइन आर्ट भी कहते हैं। तो वो सारे का सारा जो एग्जाम है फाइन आर्ट का एज अ होल मैं बोलूँ 27 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। 3 मार्च को तुम्हारा लीगल स्टडी का एग्जाम है। 12 मार्च को तुम्हारा इंग्लिश कोर कह लो या इंग्लिश इलेक्टिव कह लो, उसका एग्जाम होने वाला है। ये मैं बेसिकली बात करूँ सीबीएसई की, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की बात करिए। 14 मार्च को तुम्हारा होने वाला है होम साइंस का एग्जाम। 16 मार्च को होने वाला है तुम्हारा हिंदी कोर या हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम। 18 मार्च को हमारा है इकोनॉमिक्स का एग्जाम। तो देखो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है मैंने। इस साल का मतलब यू कैन से 2025 का भी डेट शीट दिखा था, पर ये वाला बहुत ज्यादा अलग है, इसमें तुम्हें गैप्स भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। 23 मार्च को हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। 30 मार्च को हिस्ट्री का एग्जाम है एंड 4 अप्रैल को, जो कि काफी डेट है हमारे पास सोशोलॉजी के लिए, तो सोशोलॉजी का एग्जाम है। तो ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट होने वाला है। तो साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी का डेट्स हम लोग देख रहे हैं।
अच्छा खासा गैप है, हम लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मतलब मुझे तो लग रहा है कि अच्छे खासे गैप्स दिए हुए हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, इन सभी सब्जेक्ट्स में, राइट? तो तुम लोग आराम से प्रिपेयर कर सकते हो और प्रिपरेशन अब से स्टार्ट कर सकते हो टू बी मोर स्पेसिफिक। अब हम बात करेंगे कि हमारी अप्रोच क्या होने वाली है, हम कैसे क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अगर मैं बताऊँ तो तुम लोग जानते हो कि अभी कुछ चीज़ें थोड़ा चैनल में वीडियोज़ लेट हो जा रही है थोड़ी-मोड़ी। एज़ सच द थिंग इज़ ओनली कि मैंने सोचा था वैसे तो कि मैं ओनली फ़ोकस करने वाली हूँ क्लास 12th पे इस ईयर, बट मैं देख रही हूँ क्लास 11 की भी काफ़ी सारी डिमांड्स आ रही है, बहुत सारे डिमांड्स आ रहे हैं वीडियोज़ के। तो मैं 11th और 12th को बैलेंस करने में थोड़ा-सा मुझे टाइम लग रहा है, ओके? क्योंकि दोनों के बारे में सोचना है और सिर्फ़ यू कैन से 4 ही सब्जेक्ट्स में मैनेज कर रही हूँ। 11 के भी दोनों सब्जेक्ट और 12 के भी दोनों सब्जेक्ट्स। सो 4 सब्जेक्ट्स मैनेज कर रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा रोल कॉन्फ्लिक्ट का मैटर आ रहा है बच्चों। इसीलिए तुम्हारी कुछ वीडियोज़ जो है वो डिलेज़ हो जा रही है, स्पेशली क्लास 12 की। लेकिन व्हाट आई विल से इज़ कि अगर तुम लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो तो डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा क्या तुम अपना सपोर्ट दिखाओ, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि मैम आई एम विथ यू। मुझे अपना सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों के लिए काम कर पाऊँ, ठीक है? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारा सिलेबस वगैरह बहुत जल्दी मैं कंप्लीट कराऊँ, सब कुछ कंप्लीट कराऊँ तुम्हारा। लेकिन थोड़ा-सा मेरा रोल कॉन्फ्लिक्ट का ही मैटर है। लेकिन अगेन आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं बनाने वाली हूँ। तुम जानते हो, तुम क्लास 11 से मुझसे पढ़ते हुए आए हो, तो तुमने देखा है कि मेरे भरोसे हो, तो तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जा रहा है टाइम पे, राइट? तुम्हारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो, रिपीटेड क्वेश्चंस हो या फिर चैप्टर कंप्लीशन हो लाइन बाय लाइन, सबकी ज़िम्मेदारी मैंने ले रखी है। मुझे बस थोड़ा-सा तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। अपने दोस्तों को वीडियोज़ को शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोज़ को, राइट? जिससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले एंड मैं थोड़ा-सा एंड स्पेशली अपने कमेंट्स में अपना प्यार दिखाओ, ठीक है बच्चों? बिकॉज़ अभी मेरा ना ये टाइम जो है ना वो मेरे लिए थोड़ा ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा रोल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मुझ पे आ चुकी हैं, नॉट ओनली फॉर क्लास 11 साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, 12 साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पर मेरे खुद के भी कुछ असाइनमेंट्स वगैरह हैं। तो ज़िंदगी कुछ ऐसी ही चल रही है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कमेंट्स में थोड़ा-सा अपना सपोर्ट दिखाओ एंड चैनल पे अपना सपोर्ट दिखाओ, ताकि मैं तुम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग कर पाऊँ। जैसे तुम देख रहे हो लाइव सेशंस वगैरह लाने की कोशिश चल रही है, राइट? सो जस्ट शो योर सपोर्ट एट द एंड आई विल से। एंड ऑल्सो एग्ज़ाम के लिए मैं बोलूँगी इतना ही कि मुझे बस अपना सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मैं सब सँभाल लूँगी। तुम्हारा एग्ज़ाम एकदम मुझ मेरे भरोसे रख दो, स्पेशली फॉर माय सब्जेक्ट्स आई एम सेइंग, ठीक है? साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी जो है, साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी मेरे भरोसे तुम लोग रख सकते हो, ठीक है? अभी मैं कोई और सब्जेक्ट के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकती, बिकॉज़ अभी ऑलरेडी मुझ पे बहुत सारे प्रेशर्स हैं तुम लोगों के सिलेबस कंप्लीशन का, चाहे सब्जेक्ट्स को मैनेज करने का, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं। सो इसीलिए मैं अभी कोई और सब्जेक्ट नहीं ले पाऊँगी बच्चों। मुझे दिख रहा है तुम लोग बहुत डिमांड कर रहे हो, पर आई एम ऑल्सो ट्राइंग माय बेस्ट, ठीक है? सो दैट इज़ ओनली माय थिंग। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी तुम मेरे भरोसे रह सकते हो, मुझे बस तुम्हारा थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए, दैट्स इट, ठीक है बच्चे? सो हमारा प्लान क्या रहेगा? सबसे पहले हमें क्या करना है, फुल चैप्टर रिविजन्स देखना है। अगर अभी तक अगर तुम्हारा लाइन बाय लाइन चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फुल चैप्टर देखकर, फुल चैप्टर वीडियोस देख के लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर करो, बिकॉज एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारे लिए आता है कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखो, सॉल्यूशन करो, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करते रहो, ठीक है? तीसरा क्या होता है, रैपिड रिविजन्स वगैरह देखते रहो ताकि चैप्टर को भूलो ना। और चौथा क्या होता है, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक स्पेशल सजेशन था, जो भी एंड तक रुके होंगे उनको पता चलेगा होगा। ये सारे तुम्हारे प्लान्स रहने वाले हैं। अगर तुम इस प्लान को फॉलो करते हो तो योर एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी गुड। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सैम्पल पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओ, और साथ में तुम्हारा कोई एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का पैटर्न प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती है मॉक टेस्ट के बेनिफिट्स। सो मैं कहूँगी कि ये एक प्रॉपर अप्रोच है, जिसे तुम अगर फॉलो करते हो तो तुम्हारे एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है, ठीक है? एंड साथ में मैं तो हूँ ही तुम्हारे लिए, ठीक है? सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि तुम लोग ज्वाइन हो सकते हो मुझसे इन दी इंस्टाग्राम। ये है मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट सवी डॉट मैम करके। यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। तुम लोग मुझसे जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं तुमसे बिकॉज मैं रिसेंटली अब सोच रही हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैं यहाँ पे शेयर करूँ, सो यू विल गेट दोज क्वेश्चन एज वेल, ठीक है बच्चों? सो टिल देन अपना ध्यान रखो। ऑल्सो कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, नेक्स्ट डिस्कशंस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। Till then, take care. Bye.